प्रतिवासर मुज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूयात् साहिलोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम् नत्वा श्रीवल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरून् स्तौमि बालकृष्ण मम श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त पूज्य चरणों को मेरे नमस्कार। आदरणीय शास्त्री वर्ग को मेरा प्रणाम एवं आप सभी मेरे प्रिय ऐसे वाल्लभीय वैष्णव जनों को, आस्तिक धार्मिक जनों को मेरे भगवत स्मरण सहित खूब खूब स्वागत। भगवत कृपा और पुरुषोत्तम मास का ये सुंदर समन्वय, भगवत कृपा इस अर्थ में कि इस समय निश्चित रूप से ही मेरे समस्त प्रियजन भगवत सेवा के कार्य में रत, भगवन नाम में निष्ठ, भगवत सत्संग परायण और भगवदीयता की ओर उन्मुख ऐसे आप सभी, आप पुरुषोत्तम मास का दिव्य आनंद और लाभ ले ही रहे होंगे। भगवत कृपा इस अर्थ में भी है कि अपन जिन जिन लोगों के घर विराज के प्रभु ने अपन को सनाथ किया है, अपने से सेवा ले रहे हैं, उनके भाग्य की कहीं न जाए यशोदा। उनके भाग्य का हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। ऐसे महत् भाग्यवान समस्त पुष्टि जीव अपने जीवन साफल्य की ओर अग्रसर हैं। और इस समय पुरुषोत्तम मास का ये वैशिष्ट्य है कि पुरुषोत्तम मास में लिया हुआ एक अष्टाक्षर भी शतगुण, सहस्त्र गुण, लक्षावधि फल देने को इस समय उद्युत है। तो भगवान अपने ऊपर परम कृपा करके इस समय जो अपन से ये सत्संग की सरिता में अपन सभी को स्नान करवा रहे हैं, मतलब मैं ये नहीं कहता कि मैं उस सत्संग की सरिता का गोमुख हूं, लेकिन हाँ, अपन सभी इस ग्रंथ रूपी महोदधि में, मैं तो कहूंगा महोदधि इस अर्थ में कि ये सरतपति है, सरितपति है। ये ग्रंथ जो है ये समस्त सरिताओं का पति है। पुष्टि संप्रदाय में राग भोग श्रृंगार सेवा प्रकार और आचार विचार, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, हानि लाभ, जय पराजय, जितने भी एस्पेक्ट मनुष्य के जीवन में हैं, उन सभी को जैसे तराजू पे तोल कर प्रभु और चरण श्री गोपीनाथ जी ने हमको ये साधन दीपिका दी है। ये अपने आप में एक नौका है जिसमें बैठ के हम श्री यमुना जी के इस पुष्टि पुलिन में अपन भगवान के साथ विहार कर सकें। तो भगवान श्री बलदेव जी की अर्थात प्रमाण स्वरूप श्री गोपीनाथ जी की ये अपने ऊपर कृपा है कि जैसे सर्वदा लीला में भगवान के स्वरूप का परिचय सर्वप्रथम श्री बलराम जी को ही होता है और बलराम जी ही सबको कराते हैं, उसी प्रकार श्री महाप्रभु जी के ग्रंथों से परिचय, महाप्रभु जी के सिद्धांत से परिचय, महाप्रभु जी के इस दिव्य सेवा मार्ग से परिचय कराने का भी प्रथम उत्तरदायित्व आप प्रभु और चरण, ज्येष्ठ प्रभु चरण श्री गोपीनाथ जी ने भली भांति वहन किया ही है। मैं उनको खूब खूब साष्टांग शताधिक दंडवत प्रणाम यहाँ अपनी ओर से करता हूं कि आज इतनी सीधी सरल सुस्पष्ट भाषा में अपन को मार्गीय परिपाटी, रीत भात, सेवा प्रकार, अप्रस आचार विचार, विचार सेवा के पीछे के क्यों करने, वर्णाश्रम धर्म का स्वरूप और वर्णाश्रम में विशेष करके जैसे आज हम गृहस्थ धर्म की चर्चा करेंगे आज के श्लोकों में, तो गृहस्थ धर्म को कैसे सुफल माना है, कैसे गृहस्थी को प्रभु और चरण ने पुष्टि मार्ग में
सर्वाधिक लाभदेय माना। जैसे मैंने पहले भी आपके साथ एक सत्संग में ये वार्ता की है कि पुष्टि मार्गी का संसार यदि सेवा में अनुकूल हो तो पुष्टि मार्गी का संसार भी मिथ्या नहीं है, वो भी सत्य है। जैसे अपने यहाँ ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम, वैसे संसार जो अपने आप में अहमता ममता से कल्पित होने के कारण मिथ्या है, यदि वो संसार भगवत सेवानुकूल हो जाए तो वो भी सत्य रूप में ही अपने को प्रतिभासित होता है, और उसकी सत्यता के आधार पे अपन सेवा का लाभ और सेवा के फल को ले सकते हैं। मैं ये बात सिद्धांत रूप से इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि 252-84 वैष्णव में अधिकांश हमारे जो पुष्टि सिद्धांत के दृष्टांत हैं उनमें सभी सदगृहस्थ हैं। बहुत कम ही लोग आपको विरक्त मिलेंगे। प्राचीन काल में विरक्तों की परंपरा अलग रही है, सन्यासियों की परंपरा अलग रही है। हर विरक्त जो है वो सन्यासी हो ऐसा आवश्यक नहीं है। तो अपन को ये वस्तु समझनी चाहिए कि हाँ, संसार से उपराम होकर विरक्त होकर केवल भगवत चरणाश्रय में रहने के लिए जिन्होंने गुरु का आश्रय किया, ऐसे भी अपने को बहुत से संतोपम महानुभावों के दर्शन 252-84 वैष्णव में होते जरूर हैं, लेकिन आप प्रायः स्टडी करोगे तो 70 से 80% वैष्णव आपको गृहस्थ धर्म में दिखेंगे। और यही कारण से आप समस्त ईशानु कथा में भगवान के भक्त ऐसे चंद्रवंश के राजा और सूर्य वंश के राजाओं के चरित्र भी देखो, राजर्षि जितने भी हुए वो सब सदगृहस्थ ही हुए। मैं तो बारंबार लोगों को कहता हूं कि अपन को थोड़ा बहुत टीवी और सीरियल देखते देखते ऐसा लगने लगा है कि हर ऋषि भगवा कपड़े में बना दिया जाता है, हर ऋषि को सन्यासी के काषाय वस्त्र पहरा दिए जाते हैं, तो अपने को लगता है कि ऋषि मुनि साधु संत ये सब विरक्त ही हुआ करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है। पौराणिकों में और औपनिषदिक जितने भी ऋषि हैं, तो पौराणिक और औपनिषदिक समस्त ऋषि 90-95% सब गृहस्थ हैं, सदगृहस्थ हैं, सब गृहस्थ हैं, सदगृहस्थ हैं। और एक अगर कोई वानप्रस्थी है भी उस काल में, तो उस समय वानप्रस्थ अपने आप में एक बड़ा प्रशस्त मार्ग था भगवत सेवा की ओर जाने का, भगवान की ओर जाने का। लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि सिवाय गृहस्थ के ना ब्रह्मचर्य, ना वानप्रस्थ और ना संन्यास, ये कोई भी इस काल में जन सामान्य के लिए सुलभ नहीं है। इसी कारण से श्रीमद आचार्य चरण ने भी कर्म मार्गे न कर्तव्यम सुतराम करिकालता, कर्म मार्गीय संन्यास, त्रिदंड संन्यास इत्यादि को तो बिल्कुल ही निषेध बताया कि वो तो हमको विचारना भी नहीं चाहिए। इसीलिए तो अतादौ भक्ति मार्गे कर्तव्य इत्यादि विचारना, तो भक्ति मार्ग में संन्यास का क्या स्वरूप है वो फिर आगे संन्यास निर्णय ग्रंथ में विचार किया गया। बहुत ध्यान से देखोगे तो कुछ विरक्ति के विषय की बातें निरोध लक्षण में भी मिलती हैं, बहुत सारी विरक्ति विषय की बातें भक्तिवर्धिनी में भी मिलती हैं। तो ये सब जो ग्रंथ हैं ये एक दूसरे के पूरक हैं। षोडश ग्रंथ अपने आप में एक ऐसा दिव्य प्रबंध है अपने संप्रदाय का कि जिनके माध्यम से हर वैष्णव अपने जीवन से लाभान्वित हो, अपने पुष्टि मार्गीय जीवन से। वो जो षोडश ग्रंथ के सिद्धांत हैं उन्हीं सभी का एक संकलन पूरा प्रभु अर्चरण श्री गोपीनाथ जी ने इस साधन दीपिका में किया है। सुबोधिनी, श्री भाष्य अर्थात ब्रह्म सूत्रानुभाष्य इत्यादि को सभी को जोड़कर जो शास्त्र बनाया गया है वो वेद त्रयी शिरोभाग सूत्र व्याख्यान सम्मताम, जिस ढंग से कहा कि आपने साधन दीपिका जो रची है, ये साधन दीपिका साधन से सीधा अर्थ बनता है सेवा। पुष्टि मार्ग में भगवत प्राप्ति का एक ही साधन है सेवा। तो जो सेवा मार्ग प्रकाशिका है वो सेवा मार्ग प्रकाशिका ये साधन दीपिका है। आइए अपन इसमें प्रवेश करें। आज हम 70 और 71वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। तो मैं भक्ति सेतु से खास चाहूंगा कि मुझे 70 के आगे एक बार श्लोकों का दिग्दर्शन कराएं। हम श्लोकों का एक बार दर्शन करके सारी कारिकाओं का और फिर आगे व्याख्यान में प्रवृत्त हूं। बहुत सुंदर। कल हम यहां तक पहुंचे थे
70वां श्लोक हमने छल्ले किया था। समर्थस्तु तयो कुर्याद विद्वान स्मार्ताग्नि धारणम न्यासाश्रमात् पतन मर्त्य आरूढ़ पतितो गति। और इसके आगे आज से हम ये 71वें से प्रारंभ कर रहे हैं, 71 से। और यह यद्यप्येवं हि गार्हस्थ्यम वर्ण धर्मेण दुष्करम तथाप्यायात पतितम तद विभ्रयात् देह यात्रया न गार्हस्थ्यम विना देह यात्रा धर्मोपि सिद्ध्यति अतस्तस्मिंस्तस्यैव यत्किंचित् सिद्धि संभव आश्रमो द्विविध कौर्मे तत्रोदासीन को गृही आद्येपि नैष्टिकश्चान्त्ये वैष्णवोऽधिकृतस्ततः शूद्रस्तु हिंसकार्येण निषिद्धस्या शनेन च निवृत्त्यासौ भजेत् कृष्णं महद्भिरनुकंपिता सहितं हरिभक्तानां ब्राह्मणानां चरेद्गवां पादसेवा च महतां व्यद्वृत्त्या तुष्यते हरिः। हम प्रयास करेंगे पहले ये 5 श्लोक का आज हम दर्शन करें। भक्ति सेतु मैं पुनः एक बार मेरे श्रोताओं को देखना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 71 श्लोक, और यहाँ पे स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं कि यद्यप्येवं हि गार्हस्थ्यम वर्ण धर्मेण दुष्करम तथाप्यायात पतितम तद विभ्रयात् देह यात्रया। या प्रकार गृहस्थाश्रम में रही के जो स्मार्ताग्नि को धारण करे हैं ताते वेहु वर्ण धर्म के अनुसार गृहस्थाश्रम यद्यपि कठिन है तो हु क्योंकि अनायासी गृहस्थाश्रम में आए पर्यो है ताते जैसे हु बनी आवे तैसे देह यात्रा के साथ ताको निर्वाह तो करे। अब देखो ऐसा है, वैष्णव बहुत कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं एक स्मार्ताग्नि के विषय में और गृहस्थ धर्म के विषय में एक वैदिक एस्पेक्ट पुष्टि मार्गीय संबंध के साथ आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे आप इस श्लोक को जल्दी समझोगे। आपने ऐसा श्रवण किया होगा सभी वैष्णवों ने, और कुछ लोगों के यहाँ होती भी हो तो मुझे नहीं पता कि वैष्णवों के यहाँ होती है नहीं होती है, वैष्णव करते हैं नहीं करते हैं। अपने यहाँ जन्माष्टमी के पूर्व और अन्नकूट के पूर्व भट्टी पूजन होता है। अब तो खैर किसी के यहाँ भट्टी नहीं रही, कोयले और लकड़े पे अब तो कोई ही रसोई नहीं करता, अब तो माइक्रोवेव में भी रसोई करके धरते हो तो क्या पता, हमको नहीं मालूम। लेकिन मैं इतना जरूर समझता हूं कि जिस काल में हर व्यक्ति के घर में चूल्हा हुआ करता था, और जब वो चूल्हे के अंदर जब वो भट्टी को, उसको भट्टी कहते हैं, तो भट्टी को जब वो प्रगटाते थे और भट्टी प्रकट करके जब उसमें पाक सेवा ठाकुर जी की करते, सब प्रकार का सामग्री निर्माण का कार्य वहां पे करते, तो एक विशिष्ट क्रम होता है भट्टी पूजन। हमारे हवेलियों में, आचार्य गृहों में सब जगह होता है। विशेष करके जब कुनवाड़ा ठाकुर जी अरोगे तो कुनवाड़ा की भी पहले भट्टी पूजन होती है। 56 भोग विशिष्ट उत्सव कभी करें तो 56 भोग के पहले भट्टी पूजन होती है। उसी प्रकार वर्ष में 2 बार तो कम से कम भट्टी का पूजन होता है, एक बार जन्माष्टमी के पूर्व और एक बार दशहरा के दिन अर्थात अन्नकूट के लिए भट्टी का पूजन होता है। ये जो भट्टी पूजा है, ये भट्टी पूजन क्या है समझो। एक ढंग से तो अग्नि का पूजन है, लेकिन अग्नि का पूजन वहां रसोई में जाके क्यों होता है? 2 कारणों से। एक पहली वस्तु है कि जो ब्राह्मण होते हैं, अब तो नहीं होते, लेकिन पहले हर ब्राह्मण प्राय अग्निहोत्री हुआ करते थे, अग्नि का परित्याग नहीं करते थे। कैसे नहीं करते थे कि जिस समय ब्रह्मचारी होते थे उस समय नित्य वो प्रातः और सायं अग्नि कार्य, उसको आजकल अन्य संप्रदायों में और वैदिक संप्रदायों में आज भी जहां का प्रचलन क्रम प्रचलित है, वहां पे उसको समिधा दानम कहते हैं। समिधा दानम नित्य 16 आहुति कम से कम ब्रह्मचारी वो घृताक्त तंडुलैर्वा अथवा समित भी घृताक्त पलाश की समिधाओं को, पलाश वृक्ष की समिधाओं को लेकर और समिध से 16 आहुति अलग अलग देव विषयक वो देता है, और विशेष करके अग्नि का पूजन उसके प्रकार से वो करता है। तो ये जो एक समिधा दानम का क्रम होता है, ये ब्रह्मचारी के लिए होता है। हमारे पुष्टि मार्ग में और विशेष करके हमारे कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा में इसको सायं प्रातः अग्नि कार्य ही कहते हैं, और ये अग्नि कार्य करते हैं ब्रह्मचारी। और ये ब्रह्मचारी का ये अग्नि कार्य इतना
तेजस्वी क्रम है, इतना शुद्ध क्रम माना गया है कि यदि ब्रह्मचारी गोस्वामी बालक, विशेष करके ब्रह्मचारी बालक, ब्राह्मण बालक, यदि नित्य सायं और प्रातः अग्नि कार्य करते हैं तो उनको सूतक भी नहीं लगता, जब तक कि वो सूतकी के घर में सूतकी के ही उसको क्या कहते हैं, कड़ुआ की रसोई में न खाते हों। जो 10 दिन 12 दिन जो रसोई बनती है किसी के मृत्यु के बाद, उसको कड़ुआ की, हमारे यहाँ तो उसको कड़ुआ की रसोई कहते हैं। तो यदि वो ब्रह्मचारी बालक कड़ुआ की रसोई में से नहीं खा रहा है और यदि वो अपने घर में एकाकी अलग निष्प्रह होके रह रहा है और नित्य त्रिकाल संध्या और 2 समय और सायं और प्रातः अग्नि कार्य कर रहा है, तो शास्त्र उसको सूतक भी नहीं लगाता है, वो इतना पवित्र माना जाता है। पहले तो वो ब्रह्म जैसा उसका आचरण है, ब्रह्म मतलब शुद्ध, जिसका शुद्ध आचरण है उसको क्या प्रकार का अशौच, तो इसलिए उसको सूतक नहीं लगता। और दूसरा, यदि वो ब्रह्मचारी बालक अगर अकेला रह रहा है, अकेला रहेगा तो क्या खाएगा? जैसे हमारे यहाँ तो एक होती है कि भाई किसी के यहाँ कुछ अशुभ हो जाए तो कड़ुआ की रसोई बनना, और एक होता है भगवान मंदिर से प्रसाद आना, तो वो नीचे ठाकुर जी जो आरोगते हैं उसमें से अगर वो ले रहा है तो उसको सूतक हमारे यहाँ नहीं लगता। वैसे ही जब वो ब्रह्मचर्य का परित्याग करके, जैसे ही वो ब्रह्मचर्य को छोड़ के समावर्तन करा के गृहस्थाश्रम में आता है, तो गृहस्थाश्रम में आते ही जब वो अपनी पत्नी के साथ चतुष्पदी करता है, हमारे यहाँ 2 बार 7 फेरे होते हैं, मतलब 4 पहले और 3 बाद में। तो 4 पहले जो होते हैं वो अग्नि के होते हैं और 3 बाद में जो होते हैं वो सर्वतोभद्र नाम के देव मंडल के परिक्रमा होती है। तो जब हमारे यहाँ 4 और 3 7 फेरे में पहले वो 4 फेरे भरता है, तभी वो अपनी पत्नी के साथ स्मार्ताग्नि को धारण कर लेता है। और जब एक ब्रह्मचारी गृहस्थ होने के समय स्मार्त अग्नि को धारण कर लेता है, उसके बाद वो तुरंत चाहे तो अग्निहोत्री हो सकता है, श्रौत्र पद्धति से भी हो सकता है, श्रौत पद्धति से, और स्मार्त पद्धति से भी हो सकता है। उसके 2 विधान शास्त्र में दिए हुए हैं। तो उस काल में जब महाप्रभु जी गोपीनाथ जी गोसाई जी का कार्यकाल चल रहा था, उस समय में भी लोगों से श्रौताग्नि का निर्वहन करना बड़ा कठिन कार्य था। इसलिए गोपीनाथ जी ने यहाँ पे एक ये प्रसंग रखा है, आपने देखा होगा कि 70वें श्लोक में स्पष्ट कहा, समर्थस्तु तयो कुर्याद विद्वान स्मार्ताग्नि धारणम न्यासाश्रमात् पतन मर्त्य आरूढ़ पतितो गति। ताते ऐसी विषम परिस्थिति में समर्थ विद्वान होए सो संन्यास और अग्निहोत्र के स्थान पे स्मार्त अग्नि को धारण करे, क्योंकि अधिकार बिना हूं जो संन्यास आश्रम में जात है सोहु को फल को प्राप्त न करके अरूढ़ पतित होते, मतलब कर्म में फंस भी गए और वहां से पात भी हुआ। तो ऐसा न हो, इसलिए स्मार्ताग्नि को धारण कर। अब ये स्मार्ताग्नि क्या है? ये प्रसंग वशात आप इसको अग्नियाधान कर सकते हो, धारण कर सकते हो, और आप उसको समय पे छोड़ सकते हो। तो ये प्रकार से ये स्मार्ताग्नि को जो लोग धारण करने का संकल्प लेते हैं उनके विषय में खास करके बता। अब स्मार्ताग्नि को जैसे ही आपने अपनी पत्नी का वर्ण किया, आपने चतुष्पदी की, आपका कपिला वचन हुआ, लाइजा होम हुआ, आपका और आपकी पत्नी का वो स्मार्ताग्नि कर्म शुरू हो गया। अब आप अग्निहोत्र आदि के द्वारा भी आप स्मार्ताग्नि का सेवन अर्थात उसका वो कर सकते हो धारण, और उसको नित्य निभा सकते हो। ये कल्प था। ये सब अभी इररिलेवेंट टॉपिक है, इस समय कोई करता ही नहीं, और जो करते हैं उनका पॉइंट डेसिमल में सम रेशियो या परसेंटेज आएगा। लेकिन क्योंकि ये शास्त्र में इसकी चर्चा हो रही है, इसलिए मुझे इसके विषय में कुछ बोलना ये आवश्यक कल्प है, इसलिए मैं आपको कुछ चीज समझा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुने, कम से कम ये समझ में आएगा प्राचीन काल कैसा था, वो लोग क्या करते थे, और इससे समय में जब वो लोग गृहस्थ धर्म में आ जाते थे, स्मार्ताग्नि धारण कर लेते थे, अब वो उस अग्नि को कहाँ स्थापित रखेंगे? तो भाई कहा जाता था कि वो उनकी गृहिणी उस अग्नि को अपने रसोड़ा में, अपने रसोई में रखती थी, और वहीं से उसी अग्नि में से हर कार्य प्रज्वलित होके, यहां तक कि जब वो व्यक्ति मरता है तो उसके घर से ही अग्नि उसके साथ आगे जाती है, और उसी से उसका दाह आदि भी अंत्येष्टि कर्म भी उसी अग्नि से होता है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि ये अग्नि कार्य करने वाले ब्रह्मचारी और गृहस्थाश्रमी, ये गृहस्थाश्रमी जब अग्निहोत्र लेते हैं तो विशेष करके इनके अग्निहोत्र की वेदी में 3 वेदी होती है। पहली वेदी होती है आहवनी, दूसरी अग्नि होती है आहवनी और जातवेदा एक ही है, जातवेद नाम की जातवेदा ये एक अग्नि है, आहवनी है।
दूसरी है गार्हपत्य। गार्हपत्य ये गृहस्थों की जो अग्नि है, ये जिसको हम भट्टी पूजन में आज भी पूजते हैं ठाकुर जी के लिए, बराबर, ये इसको कहते हैं गार्हपत्याग्नि। और तीसरी होती है दक्षिणाग्नि। ये तीन अग्नि का क्या कहते हैं, पूजन, इसका यजन, यज्ञ याग है तो यजन, ये यजन तीनों अग्नियों का, आहवनीय, जातवेदा, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि, इनके साथ आवसाथ्य और सभ्य नाम की दो और वेदियां भी किन्हीं किन्हीं शाखाओं में और किन्हीं किन्हीं परंपरा के ब्राह्मणों में होती हैं। वो लोग 5 वेदी को मेंटेन करते हैं, लेकिन प्राय 3 वेदी के साथ। अब इसमें ये जो गार्हपत्य अग्नि है ना, ये गार्हपत्य अग्नि ही मंदिरों में, हवेलियों में, अर्थात पुष्टिमार्गीय आचार्य बालकों के ग्रहों में गार्हपत्याग्नि के रूप में बाल भोग में विराजती है। जहां ठाकुर जी का बाल भोग होता है, बाल भोग में ये अग्नि नित्य विराजती है। और आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, परचारक एक ऐसा स्थान मंदिरों में हुआ करता था, मंदिर के बड़े बाहर के विभाग में वो आता था, जहां ठाकुर जी के बासन मंजते थे। तो जहां ठाकुर जी के प्रसादी सखड़ी अनसखड़ी के बासनों को मांझने का, अर्थात पात्रों को खासा करने का जहां विधान होता था, उस स्थान को, और होते हैं आज भी होते हैं, उनको परचारक विभाग कहते हैं। और परचारक जो होते हैं वो लोग अपने यहाँ एक स्थान मेंटेन करते हैं जहां के कोयलों की राख को ढांक के रखा जाता है, उनको सर्वथा वड़ी नहीं की जाती। जैसे प्राचीन मंदिरों में जब दीपक में ही सेवा हुआ करती थी, तो सब जगह पे दीपक ही प्रगटाए जाते थे। और वो दीपक किसके होते थे? तेल के दीपक होते थे। एक चीज समझना कि जो प्रकाशार्थ, जो किसी चीज का प्रकाशन करने के लिए जो दीपक प्रगटाए जाते हैं, वो घी के दीपक नहीं होते थे, वो तेल के दीपक होते थे। और आपको मैं ये चीज बताना भी इस समय एजुकेट करना चाहूंगा, जब किसी जीवित मनुष्य की आरती होती है, तो जीवित मनुष्य की आरती घी के दीपक से नहीं होती, तेल के दीपक से होती। और जब हम किसी देव का पूजन या पितरों का पूजन करें, तो देव और पितरुओं के लिए ही घृत का दीपक आता है, और देव और पितरुओं के सिवा घृत का दीपक नहीं आता, तेल का ही दीपक आता है। यहां तक कि हम व्यास जी की जो स्तुति करते हैं, वो व्यास जी की स्तुति में भी बोलते हैं, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, फुल्लार विंदा यतपत्र नेत्र, तेन त्वया भारत तैल पूर्ण, तेल भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। तो जो प्रकाश करने के लिए, मतलब सभी वस्तुओं को और ग्रह को आलोकित करने के लिए जो दीपक प्रगटाए जाते हैं, वो तेल के दीपक होते हैं। और आपने ऐसा सुना होगा कि पहले श्रीनाथ जी में घी के और तेल के कुएं थे, और अद्यावधि हैं। ऊपर पर्वत पे भी जब मंदिर था, तो वहां भी आप यदि श्री गिरिराज जी के ऊपर पर्वत पे गुरु आज्ञा से कभी जाएं और वहां पे आप देखें कि वहां कैसे घी और तेल के कुएं विद्यमान हैं, तो वहां आप देखोगे तेल के भी कुएं हुआ करते थे। तेल के कुएं क्यों होते थे? श्रीनाथ जी तो तेल अरोकते ही नहीं, श्रीनाथ जी तो आज भी तेल नहीं रोकते। श्रीनाथ जी का चाहे दूधघर हो, अनसकड़ी हो कि सकड़ी हो, सर्वत्र सर्व स्थान में गोरस से उत्पन्न हुआ घृत ही आता है। श्रीनाथ जी अरोगने में तेल को नहीं अरोगते। समझें बात को, श्रीनाथ जी के कोई भी वस्तु में तेल नहीं पड़ता। श्रीनाथ जी में तेल के कुएं क्यों होते थे? अरे पहले लाइट नहीं थी ना भाई, पहले कहीं भी लाइट नहीं थे, तो लाइट के स्थान पे हर जगह को एनलाइटन करने के लिए वहां पे हर जगह जो दीपक प्रगटाए जाते थे सायं संध्या के समय, वो सब तेल के ही हुआ करते थे। इसलिए सब जगह क्या होते थे? तेल के दीपक होते थे। तो तेल के दीपक से ही प्रकाश होगा, तेल के दीपक से ही जीवित मनुष्य की आरती होंगी, और तेल के दीपक से ही हम यूं समझते हैं कि स्निग्धता अपने वातावरण में रहे, उसके लिए भी तेल का दीपक ही प्रगटाया जाता था। क्योंकि अगर आप देखोगे कि यदि आप सर्वत्र घृत का दीपक प्रयोग करोगे, तो जहां देखोगे वहां काजल मिलेगा आपको। काजल बटेरा पे निकालते थे ना, पहले बटेरा में काजल एकत्रित करते थे। वो काय में से करते थे? कपास और घृत को प्रगटा के एक साथ, और जो उसकी सूत निकलती है उसको जब कलेक्ट करते हैं, तो उससे काजल का निर्माण, उसका रॉ मटेरियल काजल का वो होता था। तो अपन बात कर रहे हैं इस समय तेल के दीपक की। तो ये जो तेल के दीपक होते थे, ये मंदिरों में सब जगह होते थे। अब ये तेल के दीपक मंदिरों में क्यों होते थे? प्रकाश के लिए होते थे, आरती की बत्ती प्रगटाने के लिए होते थे। बत्तियां घी की होती थी, लेकिन प्रगटाए जाते थे तेल के दीपक में से। और ये सारे दीपकों को वड़ा करके
और बाहर आया जाता था शयन करा के। अंदर इतना सा भी अग्नि का कोई भी स्वरूप नहीं छोड़ते थे। क्यों भाई, कहीं अपने यहाँ के पूरे भगवान मंदिर तो सर्वत्र साज, चंदरवा, दीवालगिरी, खंड पाठ, चौकी के वस्त्र, सब जगह ठाकुर जी में कपड़ा ही कपड़ा है, तो कोई प्रकार का भी अनिष्ट ना हो जाए, अग्निकांड आदि वहां ना हो, इसलिए सारे दीपक बड़े करके आते थे। लेकिन परचारक की राख को नहीं बुझाई जाती थी। परचारक की राख में अग्नि को ढाक के राख के अंदर रखते थे, कोयला में या कोई भी कंडा में, कोई भी रूप में, ताकि दूसरे दिन वापस प्रज्वलित करके और रसोई की और सब जगह की भट्टियों को प्रज्वलित किया जा सके। अब ये जो रसोई की भट्टी होती है, अद्यावधि आपको मैं बताऊं, आज भी श्रीनाथ जी की जो आरती श्रीनाथ जी सम्मुख ही प्रकट होती है, वो बत्ती भी रसोई से ही प्रकट के आती है। तो ये सब परंपराएं, उनके पीछे के बहुत सारे कारण हैं, अभी हम उनमें डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि अंदर मंदिर में कहीं पे भी अग्नि को नहीं रखा जाता था। यद्यपि जहां आरती कोठा होते हैं, वहां ठाकुर जी के जागने से लेकर और शयन होने तक एक दीपक को अखंड प्रकट करके रखा जाता है, लेकिन वो भी रात्रि को बड़ा कर दिया जाता है। पूरे मंदिर में से अग्नि का शमन हो जाता है, अग्नि को निवृत्त कर देते हैं, लेकिन एक जगह पे परचारक में अग्नि रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? क्योंकि उसी अग्नि से नित्य ठाकुर जी में अग्नि स्थापन होता है, नित्य ठाकुर जी में भट्टी पूजन आदि में भी उसी में से लौ लेकर और वो सब प्रटाई जाती है। और वो जो अग्नि है वो मेंटेन्ड अग्नि है, मतलब उसको धारण किया गया है। वैसी जो गार्हपत्याग्नि है, वो गार्हपत्याग्नि के पूजन के स्वरूप को ही आज अपने यहाँ भट्टी पूजन कहा जाता है। और भट्टी पूजा का जो प्रकार है, वो उसमें आप देखोगे तो भट्टी का भी जो शेप है, वो भट्टी का शेप भी सर्कुलर होता है, राउंड होता है, इट्स कंप्लीट राउंड। और जो आहवनीय होगी उसको चतुष्कोण वेदी होगी, और जो दक्षिणाग्नि होगी उसको अर्धचंद्राकार वेदी होगी। तो ये याग्निकों की परंपरा में, क्योंकि श्री महाप्रभु जी का घर रहा है, लक्ष्मण भट्ट जी से लेकर उनके पूर्वज यज्ञ नारायण भट्ट तक सबके सब अग्निहोत्री ब्राह्मण रहे, और अग्निहोत्री होने के साथ साथ सोमिया जी रहे। तो साग्नि चित्त सोमिया जी दीक्षित होने के कारण ये आवश्यक था कि ये सब परंपराओं को वो मेंटेन करें और भगवत सेवा, मतलब अपने इष्ट पूजन में भी इसको कनेक्ट करें। तो अपने यहाँ के ठाकुर जी की सेवा, जो अपने यहाँ का इष्ट भजन, इष्ट पूजन, इष्ट के यजन का जो स्थान है, उसमें भी गार्हपत्य नाम की जो अग्नि है उसको मेंटेन किया गया है। और इसी कारण से उसको हमारे यहाँ भट्टी पूजन के रूप में प्रति जन्माष्टमी के पूर्व, और विशेष करके जन्माष्टमी के पूर्व रक्षाबंधन या उसका दूसरे दिन अच्छा दिन देख के भट्टी पूजा में अद्यावधि ध्यान रखा जाता है कि हमारे यहाँ जैसे श्री नवनीत प्रिया जी के घर में रविवार और मंगलवार 2 दिन हमारे यहाँ भट्टी पूजन नहीं होता। रवि और मंगल छोड़ के कोई भी अच्छा दिन देख के और ठाकुर जी का चंद्रबल देख के अपन भट्टी पूजन कर सकते हैं, और तब से सामग्री शुरू हो जाती है। ये सामग्री कहाँ बनती है? ये पूरा पकवान सिद्ध होता है उसी के ऊपर, गार्हपत्याग्नि के ऊपर। यही गार्हपत्याग्नि जो है ये स्मार्ताग्नि है, जिसका यहाँ सर्वत्र निरूपण है, क्योंकि हम सब आचार्य भी ऋषि परंपरा की तरह गृहस्थ धर्माचार्य हैं। हम विरक्त नहीं हैं। हम विरक्त किस चीज से हैं? विषयों से हैं। आसक्त किस में है? भगवत सेवा में है। तो ये सब चीजों को अपन को विचार के इन श्लोकों को देखना चाहिए कि गोपीनाथ प्रभुचरण ने भी ये कैसी कृपा की है कि अपने को तत्कालीन व्यवस्था में भी बताया है कि अपने यहाँ भट्टी पूजन क्योंकि होगी इसलिए आप गृहस्थाश्रमी होने चाहिए। अपने यहाँ ठाकुर जी में भट्टी पूजन होगी इसलिए आप गृहस्थाश्रमी के साथ अग्निहोत्री होने चाहिए। अग्निहोत्री में भी आप स्मार्ताग्नि धारण किए हुए होने चाहिए। और अब यहाँ समझा रहे हैं कि 2-3 श्लोकों में गृहस्थ धर्म की विलक्षणता और विशेषता यहाँ निरूपण कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यद्यप्येवं हि गार्हस्थ्यम वर्ण धर्मेण दुष्करम तथाप्यायात पतितम तद विभ्रयात् देह यात्रे। क्या होता है, यहाँ थोड़ी दया भी आ रही है गोपीनाथ जी को अपन सबों पे कि चाहते नहीं चाहते भी अपन गृहस्थ धर्म में तो आ ही गए हैं। तो जो गृहस्थ धर्म में आके गिरे हैं, तथा यात पतितम, इसमें आके पतित हुए हैं, गृहस्थ धर्म में आ ही गए हैं जब, तो अपन को इससे ही देह यात्रा को चलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि केवल वर्ण धर्म के रूप में देखोगे, वर्णाश्रम धर्म के रूप में यदि गृहस्थ आश्रम को एक आश्रम धर्म के रूप में देखोगे, तो कह रहे हैं कि यद्यप्येयं हि गार्हस्थ्यम वर्ण धर्मेण दुष्करम, ये तो गृहस्थ धर्म को भी तुम बराबर नहीं साध पाओगे।
लेकिन फिर भी यदि सेवा का साथ है तो तुम्हारा ये सब निभ जाएगा। तुमसे गुरु पूजन भी निभ जाएगा, आतिथ्य भी निभ जाएगा, वैष्णवों का पूजन और अर्चन भी निभ जाएगा, हर चीज तुमसे, दान आदि कर्म भी तुमसे निभ जाएंगे। तो इसलिए देह यात्रा को चलाने के लिए गृहस्थ धर्म का आदर पूर्वक अपन को पालन करना चाहिए। और इसी कारण से एक और श्लोक नीचे कह रहे हैं कि न गार्हस्थ्यम विना देह यात्रा धर्मोपि सिद्ध्यति अतस्तस्मिन् स्थितस्यैव यत्किंचित सिद्धि संभव। आप बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, कि गृहस्थाश्रम के बिना पितृकर्म, पुत्रोत्पत्ति आदि के अभाव में देह यात्रा के अन्य धर्म हु सिद्ध हो ही सकत नहीं। अन्य आश्रम धर्म तो काल बल से दुष्कर हो गए हैं, तब गृहस्थ धर्म में रहे भय की ही कछुक सिद्धि प्राप्त होने की संभावना शेष रहे हैं। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, अपन सबों का उत्साह बढ़ा रहे हैं सेवा करने के लिए और गृहस्थ धर्म में रहने के लिए, कि न गार्हस्थ्यम विना देह यात्रा धर्मोपि सिद्ध्यति। ये गृहस्थ धर्म में आई बिना देह यात्रा में धर्म की सिद्धि संभव नहीं है। अतस्तस्मिन् स्थितस्यैव यत्किंचित सिद्धि संभव। वो कैसे? तो कह रहे हैं कि भाई जो गृहस्थाश्रमी होगा वो पितृकर्म करेगा, वो श्राद्ध कर्म करेगा, हिरण्य श्राद्ध करेगा, महालय श्राद्ध करेगा, तिथि पे श्राद्ध आदि करेगा, गया जी आदि जाके पिंड दान आदि सब चीज करेगा, तो उससे पितृकर्म होंगे, तो पितृ ऋण से निवृत्त होगा। पुत्रोत्पत्ति करेगा तो भी वही क्रम है कि भाई जो पितृ ऋण है वो उसका निवृत्त होगा पुत्रोत्पत्ति करने से। तो पुत्रोत्पत्ति तुम किसी अन्य के साथ तो नहीं कर सकते, वो तो गृहस्थ होना जरूरी है। तो इसलिए विवाह की आवश्यकता बता रहे हैं कि पुत्रोत्पत्ति करके वंश क्रम को आगे चलाने के लिए, क्योंकि आचार्याय प्रियम धनमाहत्य प्रजातंतु मां व्यवच्छेदसी। तैत्रीय श्रुति ने, तैत्रीय उपनिषद में स्पष्ट आज्ञा की है कि जब तुम स्नातक हो जाओ, गुरु घर में रह के, गुरुकुल में रह के जब तुम स्नातक ग्रेजुएट हो जाओ, जब वापस वहां से घर जाओ तो आचार्य को अच्छी दक्षिणा देके उसको संतुष्ट करके और घर जाके क्या करना है? शादी करना है। क्यों शादी करना है? प्रजातंतु मां व्यवच्छेदसी। आपको वेद आज्ञा कर रहा है कि आप इसलिए जाके शादी करो क्योंकि वंश विस्तार करने के क्रम को नहीं तोड़ना चाहिए, उसको करते ही रहना चाहिए। इसलिए मतलब अब टोपी वालों की तरह वंश विस्तार नहीं करना चाहिए कि जहां आए, जितने आए, जैसे आए, लेकिन जहां हो सके, जितना हो सके उतना अपने धर्म की सिद्धि के लिए पुत्रोत्पत्ति आदि करनी चाहिए। तो देह यात्रा में पुत्रोत्पत्ति करने के लिए सदगृहस्थ होना जरूरी है, बराबर, और उससे बिना तो संभव होगा नहीं। और अन्य आश्रम धर्म तो काल बल सो दुष्कर होए गए, मतलब हर व्यक्ति न पूर्ण ब्रह्मचारी है, न वानप्रस्थी हो पाता है, और न संन्यास की, तो अब बात ही भूल जाओ। तो ऐसी स्थिति में क्या बचा? गृहस्थ धर्म बचा। तो आज्ञा कर रहे हैं कि गृहस्थ धर्म का पालन बराबर से करो, बराबर। अतः तस्मिन् स्थितस्यैव यत्किंचित सिद्धि संभव। इसमें तो भी सिद्धि संभव है, अन्य आश्रमों में तो सिद्धि संभव नहीं है। 73rd श्लोक में आज्ञा कर रहे हैं, आश्रमो द्विविधः कौर्मे तत्रोदासीन को ग्रही आद्येपि नैष्टिकश्चान्के वैष्णवोधिकृतस्ततः। अब यहाँ पे कौर में मतलब कूर्म पुराण का दृष्टांत दे रहे हैं। कौन? गोपीनाथ प्रभुचरण। और कूर्म पुराण के हिसाब से बता रहे हैं कि कूर्म पुराण में सब आश्रमन को श्रुति सिद्ध द्वैविध्य बताया है। दो प्रकार से प्रत्येक आश्रम को तुम जी सकते हो, ऐसा श्रुति सिद्ध मतलब वेदों से सिद्ध बात कूर्म पुराण में बताई है। तामे प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम। और ब्रह्मचर्य के लिए क्या कह रहे हैं कि मरण पर्यंत ब्रह्मनिष्ठ भय के प्रथम आश्रम में रहवे वाले को नैष्टिक ब्रह्मचारी जाननो, और विधिवत वेदाध्ययन करके गृहस्थ आश्रम में जायवे की इच्छा वाले को उपकुर्वाण ब्रह्मचारी जाननो। अभी जो होते हैं वो प्रायः सभी लोग उपकुर्वाण ब्रह्मचारी ही होते हैं, जो अच्छा वेदाध्ययन करके, शास्त्राध्ययन करके और फिर आगे गृहस्थ आश्रम में जाना चाहते हैं, तो दे लीव द ब्रह्मचर्य आश्रम एंड गो टू द गृहस्थ आश्रम। तो वो दो प्रकार बताए। इसी प्रकार से गृहस्थों में भी दो प्रकार के गृहस्थ बताए गए हैं, एक है उदासीन और दूसरा है साधक। ऐसे दो ही प्रकार के कयो है। तामे कुटुंब के भरण पोषण आदि में फंसो भयो गृहस्थ साधक कयो जात है।
जो जो लोग पूरे दिन अपने परिवार, कुटुंब और इन सब संसार के ही भरण पोषण में लगे रहते हैं, उन लोगों को साधक कहा जाता है। पता नहीं क्यों उसको साधक संज्ञा है, पर साधक हैं वो लोग। वो इन लोगों की साधना करते रहते हैं। अरु देव ऋषि पितर के ऋणन को चुकाई के, घर धन परिवार को छांड के, जो इकलो ही मोक्ष इच्छा सो विचरण करतो रहे, वाको उदासीन कहो जाते हैं। अर्थात अपने गृहस्थ धर्म के सभी नियम, धर्म और कर्मों को पूर्ण करके जो अपने मोक्ष की इच्छा से, मैंने कहा ना विरक्त, तापस नहीं, विरक्त, सन्यासी नहीं, विरक्त, जिसको अब बस वैराग्य आ चुका है, जिसको अब ऐसा है कि मुझे अब घर परिवार इन सब संबंधों के मोह में पड़े रहने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे जो लोग हैं उनको यहाँ पे उदासीन कहा गया। तो एक गृहस्थाश्रमी जो होता है वो साधक होता है, वो परिवार में ही रचा पचा रहता है, और दूसरा जो अपने मोक्ष की इच्छा से उसमें से बाहर आ जाता है, उसको यहाँ पे उदासीन कहा गया है। तो दो प्रकार के हैं। ऐसे ही वानप्रस्थ हो, तापस और सन्यासिक, एक तापस होते हैं और एक सन्यासिक होते हैं, और चौथे हैं सन्यासी में पारमेष्ठिक और भिक्षु। ये कूर्म पुराण के दृष्टांत हैं। गोपीनाथ जी ने तो केवल एक श्लोक में ये सब बता दिया है कि अपने को साधक या उदासीन में से कोई न कोई मिलता है गृहस्थ आश्रम में, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्योंकि कुछ दृष्टांत दिए हैं, इसलिए मैं आपको खाली श्रवण करा दूं, 2 मिनट सुन लें। सर्वेषाम् आश्रमाणान्तु दैविध्यम श्रुति दर्शितम ब्रह्मचार्य उपकर्वाणो नैष्टिको ब्रह्म तत्पर योधीत्य विधिवद वेदान गृहस्थाश्रमा व्रजेत उपकुर्वाणको ज्ञेयो नैष्टिको मरणांतिका उदासीन साधकश्च गृहस्थो द्वेदो भवे कुटुंब भरणायत्ता साधकौसो गृही भवे ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य त्यक्त्वा भार्या धनादिकम एकाकी यस्तु विचरेत उदासीन समौक्षिकः। जिसको मोक्ष की इच्छा है और अपने परिवार को से जो निवृत्त हो गया है, मतलब जिसको अपन ऐसा कह सकते हैं आज की भाषा में द पर्सन हु हैज टेकन रिटायरमेंट, सीधी भाषा है, रिटायरमेंट जिसने ले ली है वो उदासीन है। और जब तक अनरिटायर्ड है, मतलब जब तक वो काम पे जाता है तब तक वो साधक नाम का गृहस्थाश्रमी है। तो गृहस्थाश्रम में ये 2 विधान यहाँ गोपीनाथ जी ने किए हैं कि अपने यहाँ क्या होता है। तो आप समझा रहे हैं कि आश्रमो द्विविध कौर में तत्रोदासीन को गृही आद्येपि नैष्टिकश्चान्त्ये वैष्णवोधिक कृतस्ततः। तो ये सब प्रकार हैं, और इन सब चीजों के हिसाब से ही अपन को अपने गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए। अब ये किनको कहा? त्रैवर्णिकों को। अब त्रैवर्णिकों से इतर जो लोग हैं, जो शूद्रादि हैं, उनके लिए क्या है? तो द्विजेतर पुष्टिमार्गीयन के कर्तव्य को निर्देश करते हैं 74th श्लोक में। शूद्रस्तु हिंसकार्येण निषिद्धस्या शनेन च निवृत्तौसौ भजेत कृष्णम महद्भिर अनुकंपिता। द्विजेतर लोग जामे जीव हिंसा होए, ऐसी आजीविका कार्य आदि को तथा निषिद्ध भोजन को त्याग करके बड़ेन की कृपा प्राप्त करके कृष्ण भजन कर लो। तो शूद्रस्तु मतलब अन्य जो लोग हैं, जो त्रैवर्णिकों में नहीं आते, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं है, उनको हिंस कार्य जिनमें हिंसा होती हो उनको छोड़ देना है। और निषिद्धस्या शनेन च, उनको मांस मदिरा आदि का भी परित्याग कर देना है। उनको ऐसा नहीं है कि कुल में है तो हमको तो सब चलता है, नहीं। अगर वो वैष्णव हो चुके हैं, यदि उन्होंने कंठी लिए, नाम निवेदन किया है, तो उनको भी हिंसा के कार्य छोड़ देने हैं। अर्थात किसी प्रकार की भी जीव हिंसा उनको नहीं करनी है, और उनको मांस मदिरा आदि से भी अन्य एक उन सब चीजों से निवृत्त होके वो कृष्ण भजन कर सकते हैं। और महद्भिर अनुकंपित, यहाँ महद्भिर अनुकंपिता का मतलब बड़े वैष्णव भी हैं, और उनसे महत मतलब वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मणों के घर में रहकर भी या उनके बताए हुए मार्ग से भी वो कृष्ण भजन में तत्पर हो सकते हैं। तो आप एक वस्तु को देखो कि प्रभुवर चरण सर्वत्र चारों वर्णों को साथ में लेके चल रहे हैं। कहीं पे भी श्री महाप्रभु जी का नाम क्या है भाई? महाप्रभु जी का नाम है ना स्त्री शुद्ध्याद्युद्धृति क्षमा, कि जो स्त्रियों की और शूद्रों की उद्धृति में
क्षम है, अर्थात जिनमें सामर्थ्य है कि आप स्त्रियों का और शूद्रों का भी उद्धार करें। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों को क्या एक साथ जोड़ा जाता है? क्योंकि इनको वेद में स्वतंत्र कोई अधिकार नहीं दिए गए हैं। स्वतंत्र अधिकार के अभाव में स्त्रियों को भी शूद्रों के साथ ही रखा गया है, क्योंकि जिसको वैदिक कर्मों के अधिकार नहीं है यावत प्राप्य, उसका जीवन भी शूद्रवत ही माना गया है। अब एक वस्तु को समझो कि अब स्त्रियों के भी तो नियम धर्म बताने पड़ेंगे ना कि स्त्रियों को कैसे रहना। तो आगे के जो श्लोक आएंगे इनमें अभी आप कृपा करके स्त्रियों को भी उपदेश करेंगे कि स्त्रियों को तत्त वर्ण में रह के अपने अपने पति के साथ या पुत्र के साथ किस प्रकार से भगवत भजन करना, इसका भी उपदेश आएगा। लेकिन पहले हम क्रम से चलें कि आप जैसे द्विजेतर पुष्टिमार्गीन के कर्तव्य को निर्देश कर रहे हैं, तो वहां आप आगे कह रहे हैं कि सहितम हरिभक्तानाम ब्राह्मणानां चरेद गवाम पाद सेवा च महताम यद वृत्त्या तुष्यते हरि। द्विजेतर को भगवत भक्त ब्राह्मण और गायन को हित होए ऐसे कार्य करने। सबसे पहली आज्ञा है कि द्विजेतर जो द्विजत्व को प्राप्त नहीं हुए हैं, ऐसे शूद्रादि हीन योनि तो मैं नहीं कहूंगा अभी इस समय, क्योंकि अंबेडकर स्मृति मुझे उसकी अनुमति नहीं देती, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहूंगा कि वेद बाह्य जो लोग हैं वो वेद बाह्य होते हुए भी यदि भक्ति मार्ग के अंग हो जाएं और भक्ति मार्ग में, प्रपत्ति मार्ग में, शरण मार्ग में वो भगवत शरणागत हो जाएं, तो उनको भगवत भक्तों की, ब्राह्मणों की और गाय की, इनकी उसको विशेष सेवा करनी चाहिए। भगवान ने गीता में द्विजेतरन को कार्य द्विजन की परिचर्या बताई है सो करनी। और ऐसे स्वधर्माचरण में परायण हुए पे हरि निश्चय ही प्रसन्न होते हैं। अर्थात यदि वो हरि गुरु वैष्णव गौ और ब्राह्मण इनकी सेवा में यदि वो तत्पर रहेंगे तो निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण उन पे प्रसन्न होंगे। ऐसा आश्वासन भी हमको प्रभु और चरण यहाँ दे रहे हैं कि पाद सेवा च महताम यद वृत्त्या तुष्यते हरि। तो यहाँ पे 75वें श्लोक में इस प्रकार से आपने आज्ञा की। यदि भक्ति सेतु मेरे साथ अभी भी बने हुए हैं तो मैं भक्ति सेतु से चाहूंगा कि मुझे 76 के आगे एक बार श्लोक दिखाएं। तो मैं रूपेश जी से खास आग्रह करता हूं, रूपेश जी आप हो सके तो मुझे 76 ऑनवर्ड्स एक बार वापस श्लोकों का दर्शन कराएं, जिससे जो लोग यहाँ ग्रंथ लेकर नहीं बैठे उनको भी सुलभता हो। दानम व्रतम पैतृकम च शौचम शांतिम मथाश्रयेत हरिमेव भजेत प्रेमणा तेन सिद्ध्यति सत्वरम न वेद श्रवणम कार्यम स्पर्धा सूयादि नान्यता न्यग्भावेन प्रपन्नोऽसौ भवेद् दासो हरेर गुरो साधवा भर्तृभावेन विधवा पुत्र भावता श्री कृष्णम संश्रयेत साध्वी जित चित्तेन्द्रिया शुचि। बहुत बहुत धन्यवाद भक्ति सेतु। आइए हम वापस एक बार श्रोताओं को देखें। यहाँ पे 76 श्लोक में कह रहे हैं कि दानम व्रतम पैतृकम च शौचम शांतिम अथाश्रये हरिमेव भजेत प्रेमणा तेन सिद्ध्यति सत्वरम। दान, व्रत, श्राद्ध, तर्पण आदि पितृ संबंधी कार्य अवश्य करने, शास्त्रानुसार शुद्धि, पवित्रता और यथालाभ संतोष शांति राखनी, यथालाभ संतोष रूपा शांति राखनी। ऐसे करत प्रेम भक्ति सो श्री कृष्ण को ही भजन करते शीघ्र सिद्धि प्राप्त होते है। अब देखो कितनी सुंदर बात यहाँ कह रहे हैं कि जब तुम दान करोगे, व्रत करोगे, पैतृकम अर्थात पितृकर्म करोगे और शौचम ये शुद्धि रखोगे, आपको पता है इन सब चीजों से ही जीवन में अपने आप शांति आएगी। तो कह रहे हैं कि शांतिम अथाश्रयेत, ये शांति आ जाएगी। शांति कब आती है जीवन में? जब अपन अपने अपने कार्य करते हैं। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः संसिद्धिम लभते नराम। भगवान गीता जी में कहते हैं कि स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः संसिद्धिम लभते नराम। मनुष्य अगर अपने अपने कार्यों को करता रहे तो उसको संसिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। अच्छा, दूसरा तृतीय अध्याय में भगवान ने क्या कहा कि कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। कर्मणैव हि संसिद्धि, कर्म करने मात्र से भी संसिद्धि प्राप्त हो सकती है। प्रमाण क्या है? जनक आदि राजाएं राजर्षि हुए, उन सबों को कर्म करते करते भगवत प्राप्ति हो गई। तो कर्म मार्ग से भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। इसको यहां भी एडमिट कर रहे हैं और कह रहे हैं हरिमेव भजेत प्रेमणा
तेन सिद्ध्यति सत्वरम, और जब तुम प्रेम से हरि का भजन करोगे उपरोक्त समस्त कर्मों को करते हुए, तो प्रभु तुम पे जल्दी प्रसन्न हो। देखो, हर चीज में भगवत प्रसन्नता बहुत जरूरी है, क्योंकि भक्ति निष्ठा तदा ज्ञेया यदा कृष्णम प्रसीदति। अपन भक्ति में निष्ठ है ये कब पता चले? जब ठाकुर जी अपने ऊपर प्रसन्न हो। ठाकुर जी अपने ऊपर प्रसन्न है कब पता चले? जब अपने घर में कोई भगवत प्रसाद लेने आए, अपने यहाँ अतिथि आए, अपने यहाँ गुरु पधारे, अपने यहाँ वैष्णव आवे, सत्संग हुए, कोई कीर्तन की बात करे, कोई अपने से यथा लाभ संतोष सत्संग चाहे कि भाई आपको जो पता है मुझे कम से कम उतना भगवत विषयक आप बताओ, समझाओ, तो समझना चाहिए कि अपने प्रभु अपने ऊपर प्रसन्न हो रहे हैं। विशेष करके तो अपने घर बिना बुलाए गाय आ जाए, अपने पास आके कुछ मांगे, गाय अपने द्वार पे ठाड़ी रहे, ये सब चीजों से पता चलता है ये हरि भक्त का घर है। और ये हरि भक्त का घर है, इसका एक और परिचय है, आंगन में, बालकनी में, वरांडा में कहीं न कहीं तुलसी जी विराजें, तुलसी जी का नित्य पूजन हो। और तुलसी जी का पूजन दोनों जन कर सकते हैं, कुमारिका भी कर सकते हैं और सधवा स्त्री भी कर सकती हैं। तो जो जो सुहासिनी है, सुहागिन है, वो लोगों को और कुमारी कन्याओं को विशेष करके कंकु, अक्षत और जल के लोटी के सहित पूजन करना चाहिए। और अन्य जो गंगा स्वरूप स्त्रियां हैं उनको भी तुलसी पूजन प्राप्त है, उनको केवल तुलसी जी का सिंचन करना चाहिए, उनको कंकु अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। तो गंगा स्वरूप स्त्रियों के लिए केवल एक लोटी जल देना तुलसी जी में, इतना ही बताया गया। वो भी किस में? जिस तुलसी जी में से हम अपने ठाकुर जी के लिए पत्र और दल का चयन करते हो। जैसे ठाकुर जी के लिए जिसमें भोग में पत्र आते हैं और चरणारविंद में दल आते हैं, तो तुलसी जी के दल चरणारविंद में और तुलसी जी के पत्ता वो आप भोग में। इस प्रकार से आप तुलसी जी का पूजन कर सकते हैं, समस्त गंगा स्वरूप स्त्रियां। लेकिन कुमारिका और सधवा महिलाओं को तो थोड़े थोड़े कंकु अक्षत के साथ कुंडा का पूजन करना, तुलसी जी के गमला का, कुंडा का, और उसमें जल करना। देखो, कचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, रास पंचाध्यायी में भी बड़ा तुलसी जी का महात्म्य बताया गया है। रास पंचाध्यायी में गोपी जनों ने भी उनको गोविंद चरण प्रिय बताया है कि जैसे हम प्रभु की प्रेयसी हैं, वैसे ही तुलसी जी भी ठाकुर जी की प्रिया हैं और सामनी रूप तो ही। ध्यायंच तुलसी देवी श्यामाम चतुर्भुजाम दिव्य रूपाम कमल लोचनाम, आगे क्या है? ध्यायंच तुलसी देवी श्यामाम कमल लोचनाम चतुर्भुजाम दिव्य रूपाम भक्ति मुक्तिम प्रदायकाम सर्वदेव मये देवी सर्वदेवैर अलंकृते मातुर ममाभिलषितम सुफलम कुरुनंदिनी। तो चतुर्भुजाम, कमल लोचनाम, दिव्याम, ये सब चीजों से क्या मालूम पड़ता है? वो लक्ष्मी रूपा है। तो लक्ष्मी प्रिय सखी देवी, जो भूमि रचला चला, बड़े सुंदर सुंदर नाम तुलसी जी के भी रखे गए हैं। और उसमें प्रिय सखे देवी, ये श्री स्वामी जी को बड़ी प्रिय है। ये ऐसी सखी हैं कि ये लक्ष्मी जी को और राधा जी को, दोनों को तुलसी जी बड़ी प्रिय हैं। तो तुलसी जी का पूजन प्रत्येक पुष्टि मार्गी के घर में होना अनिवार्य है। गाय का पूजन कोई ना कोई रूप में होना अनिवार्य है। गाय नित्य घर में प्राप्त न होती हो तो कम से कम गाय की जो छोटी छोटी पिगी बैंक होती हैं उनमें कुछ न कुछ गौ संबंधी राशि निकालते रहना, काढ़ना। नित्य एक 5 रुपया 11 रुपया गाय की गोलक में डाल के ही अन्न ग्रहण करने को भी गोग्रास दे के भोजन करना कह सकते हैं। तो अपन को कुछ न कुछ ऐसा रखना जीवन में कि जिससे अपने से जब याद आ जावे तब गाय की भी कुछ राशि निकले। ब्राह्मण आदि कभी आवे तो उनको यथोचित सम्मान करके, उनको स्विष्ट भोजन करा के उनको दान आदि करना। तो ये दानम व्रतम पैतृकम च शौचम शांतिम अथाश्रय हरिरेमेव भजेत प्रेमना तेन सिद्ध्यति सत्वरम, ये सब उसके लक्षण हैं। और उसके साथ बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि नवेद श्रवणम कार्यम स्पर्धा सूयादि नान्यतः न्यग भावेन प्रपन्नोसौ भवे दासो हरेर गुरु हो। ये बहुत सुंदर बात कही कि द्विजेतरन को अन्यन स्व स्पर्धा अथवा ईर्षा के भाव से जामे विनको अधिकार नहीं, ऐसे वेद को श्रवण आदि नहीं करना। दीन भाव सो शरणागत होए के गुरु को दास बन के रहना। ये प्रकार से यहाँ पे उनके लिए सब निरूपण किया। अब द्विजेतरन को स्पर्धा नहीं करनी, मतलब नहीं है यज्ञोपवीत और नहीं है अभी वेदादि शास्त्र को देखने का अधिकार,
तो स्त्री शूद्रा द्विज बंधुनाम त्रयी ना श्रुति गोचरा इति भारतमाख्यानम कृपया मुनिना कृतम। श्रीमद् भागवत जी में भी स्पष्ट आता है कि वेद व्यास जी ने बहुत कृपा करके जिनको वेदाधिकार नहीं थे, त्रयी ना श्रुति गोचर, जिनको श्रुति का दर्शन करने का, वेदाध्ययन और वेदांत अध्ययन करने का अधिकार नहीं था, ऐसों पर ही कृपा करके ये महाभारत रूपी महान ये आख्यायिका को, ये कथा को रचा है। और इसका श्रवण करने से कि चतुर्वेद पारायणम पुण्यम लभते, इसको सुनने से चारों वेद के पारायण का फल मिलता है। इसलिए श्रीमद् भागवत को भी, ये श्रीमद् भागवत को नहीं, श्रीमद् महाभारत को भी पांचवा वेद भी संज्ञा पौराणिकों ने दी है। तो पौराणिक उसको पांचवा वेद बोलते हैं। पंचम वेद क्यों पंचम वेद? क्योंकि वो वर्णेतर जो आर्य हैं, जो आर्य संस्कृति में श्रद्धा रखते हैं लेकिन त्रैवर्णिकों में नहीं आते, ऐसों को भी श्रीमद् महाभारत वो समस्त सिद्धांत बोध करा देती है जो वेदाध्ययन करने से ब्राह्मण को पता चलता है। तो ये महाभारत शास्त्र का भी ये एक सामर्थ्य है कि वो द्विजेतरों को मोक्ष तक प्राप्त करा सकता है। तो इस प्रकार से वहां सभी चीजों का निरूपण करके, और छल्ले अब यहाँ पे स्त्रियन के भगवत भजन की रीत को निरूपण कर रहे हैं। आज अपन ये एक ही श्लोक देखेंगे, इसके बाद आगे का सब विस्तार अपन कल देखेंगे। अब यहाँ कह रहे हैं कि सधवा भर्तृभावेन विधवा पुत्र भावत श्री कृष्णम संश्रयेत साध्वी जित चित्तेन्द्रिया शुचि। चित्तरु इंद्रियन पे संयम वाली, पवित्र आचरण वाली, साधु स्वभाव की सौभाग्यवती स्त्री पति भाव सो और अरु विधवा स्त्री पुत्र भाव सो श्री कृष्ण को आश्रय करे। यहाँ दो प्रकार बताए हैं कि जो सधवा नारियां हैं अर्थात जो सुवासिनी हैं, जो सुहागिन हैं, जिनके अखंड सौभाग्य हैं, वो लोग जो हैं वो अपने ठाकुर जी को भर्तृभाव मतलब पति भाव से देखें, खुद अपने आप को गोपीजन समझें और ठाकुर जी को अपने प्रिय ऐसे गोविंद गोपाल समझ के, गोपीजन वल्लभ समझ के उनको आप सेवा करें। वो आपके पति हैं, आपके अलौकिक पति हैं। और विशेष करके जो गंगा स्वरूप महिलाएं हैं पुष्टि मार्ग में, उन गंगा स्वरूप महिलाओं को बताया है विधवा पुत्र भावत, उनको पुत्र भाव रखना चाहिए। उनको ऐसा समझना चाहिए जैसे हम ब्रज की बड़ी बड़ी गोपियां हैं और ये छोटे से नंदलाल हैं और ये यशोदोत्संग लालित हैं और ये हमारे पुत्र तुल्य हैं। ऐसे तो एक जो स्त्रियां हैं वो पति भाव रख सकती हैं। और जहाँ यहाँ कुमारिकाओं के लिए तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कुमारिका भी जो है वो भी कांत भाव तो रख ही सकती है। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका, तो कुमारिकाओं ने कैसा भाव रखा था? कुमारिकाओं ने ऐसा भाव रखा था कि ये कृष्ण हमको पति रूप में प्राप्त हो। तो वैसा कुमारिकाएं भी पुष्टि मार्ग में प्रभु के जैसा और प्रभु को पति रूप में प्राप्त करने का भाव रख सकती हैं। जो सुहागन है वो पति रूप में ही उनको देखें ठाकुर जी को, और विधवा स्त्रियां जो हैं वो सब उनको पुत्र रूप में देखें। ऐसा भी एक छोटा सा विधान, लेकिन सुंदर सा विधान आपने यहाँ पे किया है। और स्त्रियों के विषय में आगे भी बात आएगी, अभी 2-3 श्लोक तक, जिसको अपन कल चिंतन करेंगे। लेकिन एक वस्तु नीति में भी बहुत सुंदर पढ़ने में आती है, और वो इस प्रकार से मैंने कभी सुनी थी कि पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, पुत्रा रक्षति वृद्धास्ते, स्त्री स्वातंत्र न मीयति। स्त्री को स्वतंत्र शास्त्र में नहीं बताया गया है। जब वो कुमारिका हो तो उसके पिता को उसका रक्षण करना चाहिए, जब वो युवती हो जाए तो यौवन में भर्ता रक्षति यौवने, और जब वो वृद्ध हो जाए तो पुत्रा रक्षति वृद्धास्ते, जब वो वृद्ध हो जाए तो पुत्र को रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार से स्त्री को स्वतंत्र रहने की शास्त्र मर्यादा में आज्ञा नहीं दी गई है। मतलब या तो पिता या पति और या पुत्र के साथ ही उनको रहना चाहिए। और आप देखो अपने यहाँ जो भी पुष्टि मार्गीय विरक्त महिलाएं, मतलब जो एक प्रकार का त्यागमय जीवन जीती हैं, वो त्यागमय जीवन भी वो अपने ठाकुर जी के साथ यदि जिए तो इस शास्त्र और नीति की मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता, क्योंकि प्रभु पिता भी हैं, प्रभु पति भी हैं और प्रभु श्री कृष्ण पुत्र भी हैं। तो अगर हम ठाकुर जी के साथ अकेले भी रहते हैं तो उसको शास्त्र में दोष रूप नहीं बताया गया है। शास्त्र उसके अलाव करता है कि आप केवल ठाकुर जी के साथ भी रह सकते हो। तो ये एक स्त्रियों को एक व्यवस्था शास्त्र ने दी है, क्योंकि ठाकुर जी में सब प्रकार के पति विद्यमान है,
सब प्रकार के पति मतलब वो आता है ना श्रीमद् भागवत जी में, श्रियपति, यज्ञपति, प्रजापति, धियाम पति, लोकपतिम, धरापति, पतिर्गतिश्चांधक वृष्णि सात्वताम प्रसीदताम में भगवान सताम पति। तो भगवान तो सभी प्रकार के पति हैं। और वो उसमें गीता आदि में भी, श्रीमद् भागवत आदि में भी वो वर्णन मैं आपको जरूर, कल जब ये स्त्रियों के विषय की बात होगी तो मैं आगे इसके विषय पे और प्रकाश करने का प्रयास करूंगा। तो मैं इतना ही छल्ले आज कहना चाहता हूं कि आप अभी भी अगर पूरी साधन दीपिका के वर्णन क्रम को समझें तो पूरी एक सोसाइटी को संबोधन है, पूरे एक पुष्टि मार्ग में जो आ चुके हैं, आना चाह रहे हैं या जो हैं, उन सभी को एक प्रकार का प्रभुवर चरण का संबोधन है। और किसी भी पक्ष के व्यक्ति को नहीं छोड़ा गया है, न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र छोड़ा गया है, न ब्रह्मचारी, गृहस्थाश्रमी, वानप्रस्थी या विरक्त के लिए उपदेश छोड़ा गया है, न स्त्रियों के लिए कोई उपदेश छोड़ा गया है, न बच्चों के लिए और बड़ों के लिए उपदेश छोड़ा गया है। हर व्यक्ति को इन सोसाइटी उन्होंने संबोधन दिया है कि यदि तुम पुष्टि मार्ग में, कृष्णमय, भगवन्मय सेवा मार्ग का जीवन जीना चाहते हो तो आपको कैसे जीना, मतलब इन अ ट्रू सेंस द वे द पर्सन शुड बी कृष्णा कॉन्शियसनेस, अगर वो कहीं निरूपित हुआ है तो मैं समझता हूं साधन दीपिका में ही इन इट्स ट्रू सेंस हुआ है। क्योंकि यहाँ जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो उसकी सर्वांगीण रूप में है, उसको कहीं से भी एक भी पक्ष को छोड़ा नहीं गया है। तो आप यदि देखोगे तो पौराणिक परंपरा को भी लिया गया है, वैदिक परंपरा को भी लिया है, स्मार्त मतलब ऋषि प्रोक्त परंपराओं का भी आदर किया गया है। और अब पुष्टि मार्ग को कोई कहे कि ये तो केवल भाव प्रधान लोगों का मार्ग है, इसमें कोई विचार नहीं है, कोई लड्डू पेड़ा का मार्ग है, तो ऐसे मूर्ख लोगों का तो मैं कोई उपचार नहीं कर सकता। क्योंकि व्याधिर भेषज संग्रहैश्च विविधैर मंत्रैर प्रयोगैर विषम सर्वान औषधमस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम। मूर्ख को कोई औषधि है ही नहीं दुनिया में। क्यों? क्योंकि मूर्ख कौन है? जिसने बिना ज्ञान लिए ही अपना एक वर्डिक्ट दे दिया, अपना जजमेंट दे दिया। अरे आपको ने पढ़ा क्या पुष्टि मार्ग को? आपने देखा क्या पुष्टि मार्ग को? पुष्टि मार्ग में आओ, पुष्टि मार्ग को देखो, पुष्टि मार्ग को जियो, ग्रंथों से साक्षात्कार करो, आचार्यों की वाणी को पढ़ोगे तो पता चलेगा कि 500 वर्ष से लेके ऐसा विचार किया गया है कि अगले आगामी 500 वर्ष तक भी इनमें से एक भी सिद्धांत खंडित ना हो। और ये जहां जिस समय पे भी व्यक्ति है वो इनका आचरण कर सके, यदि करना चाहे तो आचरण कर सके। तो हम जिस धर्म को प्रैक्टिस कर पाए उसके जितने प्रकल्प हो सकते थे उतने प्रकल्पों से समझाया गया है कि तुमको भगवत भजन क्यों करना। उसके बाद भी यदि कोई भगवत भजन में प्रवृत्त ना हो तो मैं समझूंगा कि भगवत कृत प्रतिबंध तदा आसुरोयम निर्धार, तब तो उसको भगवत कृत प्रतिबंध मान के कि ठाकुर जी ही इसकी इच्छा नहीं लेना चाहते हैं सेवा, तब तो भगवत प्रतिबंध मान के उसको आसुरी जीव डिक्लेयर कर देना चाहिए। ऐसा सेवा फल विवरणम में श्रीमद आचार्य चरण आज्ञा करते हैं। तो ये सेवा फल विवरणम में जैसा कहा गया है कि तदा आसुरोयम निर्धार, और ये आसुरोयम निर्धार मतलब क्या? प्रवाहस्तान प्रवक्ष्यामि स्वरूपांग क्रियायुतान जीवास्ते यासुरा सर्वे। प्रवाही और आसुरी ऑलमोस्ट एक कैटेगरी के ही लोग हैं। इसीलिए कहा ना कि स्थिति स्तेषाम न कुत्रचित वो रतिस्तेषाम न कुत्रचित, इनकी कहीं भी ना तो प्रीति एक जगह बैठती ना ये खुद एक जगह बैठते हैं। थोड़े दिन गणपति में चले गए, थोड़े दिन शिव जी में चले गए, थोड़े दिन विष्णु भगवान में चले गए, थोड़े दिन कहीं चले गए, कहीं चले गए, ये कहाँ चले जाएंगे इनको भी नहीं पता है। ये प्रवाही लोग हैं। प्रवाहियों से का उद्धार बहुत कठिन है। प्रवाहियों का उद्धार कैसे होगा ये प्रवाह सृष्टि में केवल परमात्मा ही जानता है। आचार्य इनके लिए बहुत कंसर्न्ड जरूर हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं मर्यादापि व्यवस्थिता या पुष्टि में आना पड़ेगा, तब उद्धार संभव हो पाएगा। प्रवाही को प्रवाह मार्ग में रहते हुए उद्धरित करना ये तो केवल श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी जैसे पतित पावन और महापतित पावनों से ही संभव है। अब मैं इतना ही कह के आज यहाँ विषय को रख रहा हूं और आश्रय की प्रार्थना के साथ मैं कल पुनश्च यहाँ पे सबको एकत्रित करना चाहूंगा। आप सब पधारेंगे ही, क्योंकि हम अब कंप्लीशन की ओर आ रहे हैं। ऑल द टाइप ऑफ philosophies are going to end within 2-3 श्लोक and we'll start the सेवा प्रकार। तो जो सेवा प्रकार के लिए आवश्यक बातें थी उन बातों को अपनी पूर्णता में पूर्ण रूप से विवेचित करके और फिर
आप सेवा के विषय में आज्ञा करेंगे तो आओ अपन आश्रय का पद करें। दृढ़ न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, साधन और नहीं या कली में, जासो हो ये निबेर, सूर कहा कहे द्विविध याधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। आज के